हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। मित्रों, हम सभी जो है हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे एक एक टॉपिक को लेकर के। वासुदेव नंदन, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। तो इसमें हम सभी जो है अध्याय 3 सामान्य अशुद्धियाँ है ना, वर्तनी अशुद्धि और विराम चिन्ह। तो वर्तनी अशुद्धि की सामान्य नियम जो थे, जो भी नियम थे इसके, वो सब हम सभी जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आगे आज का जो है ये सब हम सभी पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी यहाँ से थोड़ा सा करते हैं। आज हम सभी इसी को देखेंगे, इसी क्रम में उपस्थित हैं आप सभी के समक्ष। वर्तनी शुद्धि को देखेंगे हम सभी, और यह हिंदी सामान्य हिंदी के अंतर्गत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अपने टॉपिक पे आते हैं। हिंदी एक अत्यंत सरल भाषा है। कैसी भाषा है? अत्यंत सरल भाषा है, किंतु कोई भी भाषा सीखने से आती है ना। यह बात मन से निकाल देना चाहिए कि हिंदी सीखने की आवश्यकता नहीं है। निर्दोष और अच्छी हिंदी लिखने बोलने के लिए यह आवश्यक है कि हम शब्दों और वाक्यों का शुद्ध प्रयोग करें। शब्दों और वाक्यों का शुद्ध प्रयोग करें। साधारणतया लोग ये सोचते हैं कि हिंदी में क्या है, हिंदी में कुछ नहीं है, हिंदी में सीखने जैसा कुछ है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है ना। भ्रम और अज्ञान के कारण भाषा में क्या है, अनेक अशुद्धियां हैं। कभी कभी एक छोटी सी लकीर अथवा बिंदु अर्थ का क्या कर देती है, अनर्थ कर देती है। शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए शुद्ध शुद्ध बोलना भी जरूरी है। हिंदी के हर एक छात्र को बोलने या लिखते समय प्रत्येक वर्ण या अक्षर की ध्वनि अथवा शब्द ध्वनि पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी अशुद्धियों की तालिका आगे दी गई है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण अशुद्धियां हैं, शुद्ध अशुद्ध शब्द है ना, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक है, तो इसमें जितना है, अगर आप और नहीं पढ़ सकते हैं तो इसमें जितना है इतना तो आप 2-3 बार रिवीजन कर ही लीजिए, क्योंकि इनमें से ज़रूर 100% इसमें से जो है परीक्षा में ज़रूर शब्द फंसेगा। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं। ये जो है वर्ण संबंधी कुछ अशुद्धियाँ हैं, कुछ वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ हैं, क्षमा चाहूँगी, जो हमारी परीक्षा में पूछी जाती हैं, उन सभी को हम देखेंगे। देखिए, अनधिकार, अनधिकार, तो ये अनधिकार है। क्या है? अनधिकार है। अन प्लस अधिकार है ना, तो ये अनधिकार है। अनधिकार है, ये सही है। अनादि नहीं होगा, अनादि नहीं होगा, ये गलत होगा। जैसे अन प्लस अधिकार है ना, अधिकार, तो ये अन में है ना, ये आ जो है हमारा पूर्ण हो जाता है तो अनधिकार हो जाएगा, मिलकर के क्या बनेगा, अनधिकार बन जाएगा। इसी तरह से है अनुसरण। क्या है? अनुसरण नहीं है, अनुसरण है, अनुसरण है। अनुसरण यानी कि ये तालव्य सा नहीं है, बल्कि क्या है, ये दंत सा है। कौन सा सा है? दंत सा है। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनको हमें ध्यान देना है ना। आगे है हम सभी का अभ्यस्त। अभ्यस्त है, क्या है? अभ्यस्त है, ना कि था है, था नहीं है, बल्कि क्या है, ता है। आस्थान नहीं है, स्थान है ना। अमरूद है, आगामी अंतर्धान। देखिए, एक शब्द ये जो है हम सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो शब्द परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और जिनकी पूछे जाने की संभावना है, इसमें जो वर्तनी शुद्धि में ये शब्द जिस भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रायः देखा गया है कि ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, है ना, ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए होते हैं। तो जैसे ये अंतर्धान है, वर्तनी हमारी जो शब्द है हमारा जिस तरह से लिखा रहेगा, ठीक हमको उस तरह से ही उच्चारण करना है। अगर हम इस तरह से उच्चारण करेंगे तो कभी हमारा गलत नहीं होगा। और इसके साथ साथ एक रफ और कॉपी ले लीजिए अपनी नोट बुक में, उसे जो है लिखते जाइए, 2-3 बार लिखेंगे, ध्यान देंगे, अपने आप जो है आ जाएगा। अंतर्ध्यान नहीं है, अंतर्धान है। क्या है? अंतर्धान। ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अमावस्या, अगला देखेंगे, अमावस्या। क्या है? अमावस्या या अमावस्या, शाह नहीं है, ये तालव्य शाह नहीं है ना, तालव्य है ना, इचवे शाह नाम तालु, ये तालव्य शाह नहीं है, बल्कि क्या है, ये आधा सा है, दंत सा है ना। अमावस्या है। आधीन नहीं है, अधीन है। क्या है? अधीन है। आकांक्षा, आर्द है ना, आह्लाद है, इकट्ठा। उपरोक्त नहीं है, उपरोक्त कारणों से है ना, तो उपरोक्त नहीं है, उपरोक्त नहीं, बल्कि क्या है, उपर्युक्त है। क्या है? शुद्ध क्या है? उपर्युक्त है। कहीं भी अगर उपरोक्त लिखा है तो वो क्या है, गलत है। उत्पात, हलंत नहीं रहेगा, इस तरह से रहेगा। हाँ, और एक शब्द ये भी आ गया हम सभी के सामने, उज्ज्वल। उज्ज्वल में उत प्लस ज्वल
उत प्लस ज्वल, है ना। तो ये उज्ज्वल बना है, क्या बना है, उज्ज्वल बना है। तो दोनों जा आधा रहेगा, क्या रहेगा, दोनों जा आधा रहेगा, उज्ज्वल। इस तरह से ये कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। उपलक्ष्य उन्मीलित होगा, क्या होगा, उन्मीलित नहीं होगा, उन्मीलित होगा। छोटी ई रहेगी, मतलब लघु जिसे कहते हैं, जिसे हरस्व कहते हैं, हरस्व या लघु भी कह सकते हैं, है ना। तो लघु और गुरु ये तो छंद में प्रयोग होता है। वैसे मतलब जैसे साधारण बोलचाल की स्वयं को समझने के लिए हम सभी कहते हैं छोटी छोटा हूँ, है ना। जबकि व्याकरण साहित्य में ऐसा नहीं है, हरस्व और दीर्घ है। तो लेकिन ये देखिए उन्मीलित होगा, मिलित नहीं होगा, उन्मीलित। कलश, है ना, ये गलत है। लेकिन जब भी हम कैलाश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैलाश, तो दंत सा रहेगा, ना कि तालव्य सा। कैलाश नहीं रहेगा, कैलाश रहेगा, है ना। हो सकता अभी आगे मिल जाए। और इसमें जैसे कलश, कलश में तालव्य सा है, कलश है। कालिदास है, क्या है, कालिदास। कालिदास क्या है, एक आचार्य है ना, संस्कृत के आचार्य हैं कालिदास, बहुत बड़े। तो जो है ये कालिदास हैं। कालिदास और विद्योत्मा की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, है ना। कालिदास और विद्योत्मा, विद्योत्मा बहुत महान थी और कालिदास क्या थे, बहुत मूर्ख थे, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि विद्योत्मा के द्वारा ही समझिए इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। विद्योत्मा के जो है एक प्रकार से समझिए कि धिक्कारने से, उनके करने से ये काली जी के मंदिर में जा पहुँचे और वहीं ये आराधना करने लगे, क्या करने लगे, आराधना पूजा करने लगे और इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, है ना। काली जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद स्वरूप पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब एक ज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, है ना, ये सभी इन्होंने जो है नाटकों की रचना की है, महाकाव्य की रचना की है। कालिदास बहुत बड़े संस्कृत के जो है आचार्य हैं। तो ये उन्हीं कालिदास की बात है। कालिदास क्या है, एक नाम है, मतलब नाम तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन फेमस ये वही कालिदास है। कालिदास कहने से फिर वही जो है ऋषि आचार्य जो है आ जाते हैं, आदि कालिदास, है ना। हाँ, तो देखते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक पे देखते हैं। ये जो कालिदास हैं, काली नहीं होता है, काली होता है, कालिदास इनका नाम है, क्या है, कालिदास, उसी से वहीं से इनका नाम कालिदास हुआ, ठीक है। कैलाश, इस तरह से देखिए, कैलाश दंत सा है। आगे हम सभी देखेंगे कार्यक्रम है, क्या लिखा जाता है, कार्यक्रम लिखा जाता है। क्रम इस तरह से नहीं, कार्यक्रम नहीं होता है, कार्यक्रम नहीं, कार्यक्रम, है ना। कंकड़ क्यारी, क्यारी नहीं बल्कि क्यारी होता है। कौतूहल नहीं, कौतूहल, है ना, या कुतूहल, इस तरह से भी सही हो सकता है। अब अगला हम देखेंगे छत्र। छत्र हमारा इस तरह से लिखा जाएगा, छत्र, छतरी वाला। गरुड़, गोपनीय, गरिष्ठ, ये ध्यान देंगे, गरिष्ठ नहीं है, गरिष्ठ है। ग्रहीता, क्या होता है, ग्रहीता। घनिष्ठ और चिन्ह, चिन्ह इस तरह से हमारा शुद्ध माना जाएगा, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे च्युत में हलंत नहीं रहेगा, बल्कि ये सही है हमारा। आगे हम सभी देखेंगे कुछ अनुकूल, अनुकूल होगा, अनिष्ट होगा, अध्ययन नहीं होता है, अध्ययन शुद्ध शब्द होता है। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, इस तरह से होगा, अद्वितीय, है ना, अद्वितीय नहीं, अद्वितीय। अहिल्या भी पूछा जाता है परीक्षा में, अहिल्या ना हो करके क्या होगा, अहिल्या, ये गलत है और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अहल्या, क्या होगा, अहल्या होगा, अहल्या, ठीक है, अहल्या होगा, क्या होगा, अहल्या होगा। तो हमारा ये सही है। आगे देखेंगे अंत्याक्षरी, क्या है, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी ये इस तरह से लिखा जाएगा, अवनति अर्थात में हलंत रहेगा, अपहुनति, है ना, इस तरह से लिखेंगे हम सभी। आवाहन, जब किसी को बुलाया जाता है ना, उस बुलाने के लिए आवाहन किया जाता है ना, खास करके देवी देवताओं को जब भी कोई कार्य पूजा पाठ होता है तो ये वही शब्द है, आवाहन, इस तरह से लिखा जाएगा। आजीविका है, क्या है, आजीविका नहीं है, जीविका है, मतलब जीवन, है ना, जीवन चलाने वाला, आजीविका। आगे देखेंगे आमिष, आमिष का क्या हो जाएगा, आमिष हो जाएगा, आमिष नहीं है, तालव्य सा नहीं है, बल्कि क्या है, मूर्धन्य सा है, क्या है, मूर्धन्य सा है, मूर्धन्य, एक सेकंड, है ना, मूर्धन्य सा है, यही तो होता है, ये वाला, है ना, मूर्धन्य सा रहेगा इसमें, किसमें, आमिष में। ईर्ष्या, उच्चृंखल, इस तरह से लिखा जाएगा, उच्चृंखल नहीं लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, उच्चृंखल,
ठीक है। आगे देखेंगे ऊंचाई देखेंगे, ऊंचाई नहीं ऊंचाई, है ना, दीर्घ ऊ रहेगा। उन्नति, औद्योगिकरण कोई शब्द नहीं होता है, उद्योगीकरण हमारा शुद्ध है। क्या है? उद्योगीकरण। कवयित्री, कवित्री भी कई बार पूछा गया है, कवयित्री, है ना, जो लेखिकाएं होती हैं, है ना, उन्हें क्या होता है? कवयित्री बोला जाता है। कवि और कवयित्री, कवि पुरुषों को, है ना। आगे देखेंगे लेखकों को। कुशासन, देखिए कुशासन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था नियम में कि जहाँ पर दो शाह रहेगा, है ना, वहाँ पर जो तालव्य शाह है वो पहले आएगा, तो कुशासन होगा, और दंत शाह बाद में आएगा। ये नियम हम लोगों ने देखा था। और कनिष्ठ, देखिए कनिष्ठ ठा रहेगा। कृत कृत्य, कृत कृत्य इस तरह से लिखा जाएगा, ना कि इस तरह से। कन्हैया, ये सही है। केंद्रीकरण हमारा इस तरह से शुद्ध शब्द बनेगा। क्या बनेगा? केंद्रीकरण। आगे हम देखेंगे केंद्रीय नहीं होगा बल्कि केंद्रीकरण होगा। छात्र, गदर्भ, गणित, गृहस्थ, देखिए गृहस्थ शब्द पूछा जाता है, अगर इस तरह से लिख करके आए, आधा था रहे तो या रहे, ऐसे नहीं, ऐसे गलत माना जाएगा, गृहस्थ होगा। क्या होगा? गृहस्थ, है ना। गृहस्थी, घर के काम काज, देखिए गृहस्थी क्या है? गृहस्थी नहीं है, गृहस्थी कोई शब्द नहीं है, ये अशुद्ध है, गृहस्थी हो जाएगा। ग्रहित, ग्रहित इस तरह से लिखा जाएगा, है ना। देखिए अब एक शब्द बनता है चार दीवारी, चार दीवारी नहीं होता है, जो शुद्ध शब्द होता है इसका शुद्ध उच्चारण जो होता है चहार दीवारी होता है। क्या होता है? चहार दीवारी होता है। चरमोत्कर्ष, क्या है? चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष रा पूरा लिखा जाएगा, ना कि माँ के ऊपर रहेगा, है ना। तो चरमोत्कर्ष हमारा ये सही है। क्षमा और जमाता नहीं होता है, जामाता शुद्ध शब्द होता है। हमारा शुद्ध शब्द क्या होता है? जामाता होता है। इस तरह से हम लोगों ने इतना इसमें देखा। अगला देखते हैं क्या है इनमें, जितना जितना बताया गया है कि जैसे जो है, अभी और पढ़ लेते हैं तब बताते हैं। बाकी मैं बताते चल रही हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो बहुत आते हैं। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना है इन्हें हम सभी को कई बार पढ़ लेना चाहिए। अब हम देखते हैं जागृत। जागृत कोई शब्द नहीं होता है, ये अशुद्ध है, जागृति होगा। क्या होगा? जागृति। ज्येष्ठ, तड़ित, तिलांजलि होगा, तिलांजलि नहीं बल्कि तिलांजलि शब्द बनता है। दधीची, अब एक शब्द आता है द्वारका। क्या होता है? द्वारका, द्वारिका, द्वारिका सब कहते हैं ना, लेकिन जो उच्चारण की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो क्या बनेगा? द्वारका बनेगा। द्रवीभूत, निरीह, नक्षत्र, निवृत्ति, इस तरह से। आगे हम सभी देखेंगे पत्नी। पत्नी तो सभी जानते होंगे, पत्नी नहीं बल्कि पत्नी, और पुण्य नहीं बल्कि पुण्य। और एक आता है पूज्य, ऐसे करके आता है पूजनीय, जबकि पूजनीय नहीं होगा, पूजनीय होगा। क्या होगा? पूजनीय होगा। पूजनीय, या नहीं, ज्य नहीं रहेगा, पूजनीय पूरा रहेगा जा। इस तरह से हम लोगों ने देखा। पुण्य, अर्चना, परिस्थिति, क्या है? परिस्थिति। पृष्ठ, प्रशंसा, क्या है? प्रशंसा, है ना। परमेश्वर, पूज्य, प्रशंसा नहीं होगा, प्रशंसा होगा, है ना। पूज्य। परीक्षण, पक्व, पक्व, पिशाच, प्रतिकूल, और अगला क्या है? प्रत्युत। प्राण, प्राण क्या है? प्राण दर्शन, ये सभी किस में आते हैं? बहुवचन में आते हैं। किस में आते हैं? बहुवचन में आते हैं। लेकिन हम सभी यहाँ शुद्ध अशुद्ध को कर रहे हैं तो प्राण चले गए, है ना। कभी कभी कहते हैं ना प्राण नहीं है बल्कि शुद्ध शब्द क्या है? प्राण है। क्या है? प्राण है। फाल्गुन, ब्रह्म, विराट, क्या है? विराट। विराट में क्या होगा? हलंत रहेगा। ये हलंत संबंधी अशुद्धियाँ हैं, अभी हम इसमें क्रम में आगे देखेंगे। देखिए विराट, ये हलंत संबंधी अशुद्धियाँ, इसमें हलंत नहीं है इसलिए ये अशुद्ध है, और बी नहीं है बल्कि वाह है। क्या है? विराट है, विराट लिखा जाएगा शुद्ध। विधि, विधि नहीं कहते, विधि का विधान है, विधि का विधान है, तो विधा, विधा नहीं होगा, विधि होगा। ब्राह्मण, है ना। ब्रज, ब्रज, है ना, इस तरह से कहते हैं। ब्रज नहीं, ब्रज इस तरह से लिखा जाएगा, व्रज, है ना, ये वाला शुद्ध है, ये वाला। भया, भस्म, ठीक है, आधा या नहीं रहेगा बल्कि मात्रा रहेगी। और ये सब जो नियम है, नियम, इस नियम को हम लोगों ने देखा था, है ना, पढ़ा था नियम। और भस्म का, भस्म इस तरह से रहेगा, भीष्म, सा और भूधर, क्या रहेगा? भूधर, भूधर नहीं बल्कि भूधर होता है। भूधर, पृथ्वी को धारण करने वाला। भू का मतलब क्या होता है? भू पृथ्वी, वसुंधरा पर्यायवाची है ना, है ना, पृथ्वी की, तो भूधर होगा पृथ्वी को धारण करने वाला। आगे हम सभी देखेंगे ये जो ज्योत्सना है, ये भी शब्द कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ज्योत्सना, ज्योत्सना में आधा ता और दंत सा रहेगा, है ना, इस तरह से ज्योतना, ये सही रखा जाएगा। ये क्या है? गलत है, ये गलत है वर्तनी की दृष्टि से। त्याज नहीं होता है, त्याज होता है। त्याज कोई शब्द नहीं है,
त्याज क्या है? कोई शब्द नहीं है बल्कि क्या है? त्याज्य है। आगे देखेंगे तत्व, क्या देखेंगे? तत्व, है ना। तो दोनों आधा रहेगा, दोनों आधा रहेगा। इसी तरह से महत्व भी होता है। एक शब्द क्या होता है? महत्व। तो देखिए महत्व, महत्व इस तरह से शुद्ध हमारा ये है। लेकिन क्या होता है टाइपिंग में या जल्दबाजी में लोग क्या करते हैं, ये इतना आलस में क्या करते हैं, ये ता नहीं लगाते हैं बल्कि ऐसे लिख देते हैं ना, महत्व लिख देते हैं। तो ये गलत है वर्तनी की दृष्टि से और ये शुद्ध है। तो इस तरह से हम सभी देखेंगे त्याज्य हो गया, त्याज नहीं बल्कि त्याज्य है। तत्व, हाँ इसी तरह से तत्व हो गया। तालाब नहीं है, तालाब, तालाब सरोवर, है ना, जानते हैं। दीपिका क्या है? दीपिका। अगला शब्द है हमारा दीपिका है। द्वंद्व नहीं, द्वंद्व होता है। क्या होता है? द्वंद्व। निरपराध क्या है? पराध। अपराध में निर उपसर्ग लगा है, निरपराधी नहीं होता है, अपराध में निर उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है? निर प्लस क्या हो गया? अपराध, अपराध। तो क्या बन गया? निरपराध बन गया। क्या बन गया? निरपराध बन गया। निरपराधी नहीं होता, निरपराधी कोई शब्द नहीं, निरपराध शब्द है। नारायण, नारायण नहीं बल्कि नारायण होगा। हाँ एक शब्द नवाब आता है। क्या आता है? नवाब नहीं है, न नवाब है। क्या है? न वाब है, नवाब, है ना। नवाब सिराजुद्दौला, नवाब, नवाब है, नवाब हमारा सही है। निमीलित सही है, इसे शायद ये पहले भी आया था, निमीलित, है ना। निमीलित होगा, निमीलित नहीं, निमीलित, निमीलित। जब हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो जो है हमारा गलत नहीं होगा। और एक नूपुर भी बहुत पूछा जाता है, तो हम पहले पुर लिख लेंगे, है ना, पुर में नू जोड़ देंगे, नूपुर बन गया हमारा। नूपुर नहीं बल्कि नूपुर, है ना। और परंतु इस तरह से रहेगा, परंतु तो गलत लिखा है ये। पुष्प और प्रज्वलित, अब यह ध्यान देंगे, है ना। उज्ज्वल, उज्ज्वल इस तरह से रहेगा, उत प्लस ज्वल, है ना। लेकिन जो प्रज्वलित है, प्रज्वलित में दोनों जा इस तरह से आधा नहीं रहेगा, प्रज्वलित इस तरह से लिखा जाएगा, एक जा रहेगा। पूर्व प्रणाम नहीं होता है, प्रणाम होता है। परीक्षा, आप देखिए परीक्षा, परि प्लस इच्छा, परि प्लस इच्छा, है ना। तो जो है परीक्षा इस तरह से रहेगा। प्रसाद हो गया, पृथक हो गया, इस तरह से। हलंत रहेगा, इसमें हलंत संबंधी अशुद्धि है, पृथक, है ना, हलंत रहेगा। प्रांगण, प्रांगण नहीं होता, प्रांगण होता है, यानी कि मैदान होता है ना, प्रांगण मीन्स मैदान। आगे देखेंगे प्रवृत्त, क्या देखेंगे? प्रवृत्त, पर्याप्त, प्रदर्शनी। हाँ एक शब्द ये जो प्रदर्शनी है ये बहुत प्रचलित है, बहुत पूछा जाता है। प्रदर्शनी, तो प्रदर्शिनी नहीं होता, प्रदर्शनी होगा। क्या होगा? प्रदर्शनी। परिणति व्रत, है ना, परिणति नहीं बल्कि परिणति होगा। परिणति व्रत विश्लेषण ब्रिटिश, क्या होगा? ब्रिटिश होगा। ब्रिटिश नहीं बल्कि क्या होगा? ब्रिटिश होगा। बूढ़ा और व्रजभाषा, देखिए व्रजभाषा सब लोग ऐसे कहते हैं ना, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा ऐसे बोल देते हैं ना, व्रजभाषा है ना। भरत नहीं बल्कि भरत है, ता है, था नहीं, भरत नहीं है बल्कि क्या है? भरत है, भरत है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो वही समझ लीजिए भरत है ना। भागीरथी, क्या है? भागीरथी भी बनता है, भागीरथी है, भागीरथी, भगीरथी नहीं बल्कि भागीरथी होगा। भगीरथी नहीं बल्कि क्या होगा? भागीरथी होगा। क्या होगा? भागीरथी। भाग्यवान, देखिए भाग्यवान में ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें हलंत संबंधी अशुद्धियाँ हैं, हलंत नहीं लगा है और इसमें हलंत लगा है, इसलिए सही हो जाएगा। और देखिए भागवत, भागवत में हलंत नहीं लगेगा, ये ध्यान देना है। आगे हम अभी देखेंगे, इसका एक अलग से है इसमें, तो उसे हम देख लेंगे। ये इसमें नहीं भागवत है, भागवत में नहीं, भाग्यवान में लगेगा, श्रीमान में लगेगा, श्रीयुत, है ना, हलंत लगेगा, लेकिन भागवत में नहीं लगेगा। भस्मीभूत, देखिए भस्मीभूत, भस्मीभूत, भस्मीभूत इस तरह से लिखा जाएगा। भस्मीभूत, भस्मीभूत, हाँ देखिए ये दीर्घ लघु नहीं रहेगा, ह्रस्व नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा? भस्मीभूत, इस तरह से सही होगा हमारा। तो आज हम लोगों ने कितना देखा, है ना, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लेने से दिमाग में क्या होता है, दिमाग में चीज़ें जो है, हाँ 2 पेज को हम लोगों ने पढ़ा ना, देखते हैं कि कितना है वर्ण संबंधी अशुद्धियों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ लेने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा ही सीखेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे उतना क्या करेंगे, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे,
ये क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है, ये जो है पृष्ठ संख्या देख लेते हैं, भस्मीभूत तक 51 है ना, 51 तक हम लोगों ने पढ़ा है। आज की क्लास यही करते हैं और इनमें जो इम्पॉर्टेंट हैं फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे जागृत हो गया है ना, द्वारका हो गया, इम्पॉर्टेंट है तो वैसे सभी शब्द हैं इसमें, लेकिन जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, द्वारका हो गया, जागृत हो गया और ज्योत्सना हो गया है ना, निरपराधी पूछा, निरपराधी दे करके नवाब हो गया, और जो है आगे नूपुर हो गया है ना, नूपुर हो गया, प्रज्वलित हो गया, और जो है परीक्षा हो गया। ठीक है, और कुछ शब्द हैं, कुछ शब्दों को, हाँ, प्रदर्शनी क्या होगा, प्रदर्शनी भी बहुत पूछा जाता है। और इसके साथ साथ देखते हैं हम सभी, यहाँ देखेंगे भागीरथी भाग्यवान है ना, भागीरथी भाग्यवान। आगे हम सभी देखते हैं, इसमें इस वाले पेज में देखते हैं, इस वाले पेज में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अधीन हो गया, अंतर्धान हो गया, अधीन, अंतर्धान, अहल्या, अद्वितीय है ना, अध्ययन, अनुसरण, ठीक है, और आगामी, आगामी अंत्याक्षरी, आगामी अंत्याक्षरी, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। आजीविका भी पूछा गया है कई बार, उच्चृंखल पूछा जाता है, उच्चृंखल, उद्योगीकरण पूछा जाता है, क्या, उद्योगीकरण भी, कवयित्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर देखते हैं उज्ज्वल, क्या है, उज्ज्वल हो गया, उन्मीलित हो गया, कालिदास, कैलाश बहुत पूछा जाता है, कैलाश बहुत पूछा जाता है ना, कलश, कलश और कैलाश, इस तरह से, कालिदास, कालिदास नहीं बल्कि कालिदास, ठीक है। इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं है, आप सभी पढ़ लीजिएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये चार दीवारी, गृहस्थी, गृहस्थी, गृहस्थी भी इम्पॉर्टेंट है, गृहस्थ है ना, गंधर्व, ये सभी पूछा जाता है। तो आज की क्लास इतनी है ना, फिर हम मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, नए शब्दों के साथ मिलेंगे, फिर हम सभी शुद्ध और अशुद्ध को और सरलता से सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आज की क्लास इतनी ही। अगर ये क्लास किसी भी कारण से आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों के साथ, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब और शेयर से हमें जो है मोटिवेट होते हैं, हमको जो है हम सभी का आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है और हम क्लास लेने के लिए प्रेरित होते हैं। तो वर्ण संबंधी अशुद्धियों में हम लोगों ने जो है देखा, 2 पेज को हम लोगों ने देखा है ना। तो आज की क्लास यही करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।